टेंशन छोड़ो, खुश रहना सीखो। यह केवल एक सलाह नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। मनुष्य ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि वह हर पल किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। चिंता उसके मन की आदत बन चुकी है। वह बिना कारण भी चिंतित रहता है और कारण हो तो चिंता को और बढ़ा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता ने आपको आज तक क्या दिया है? चिंता ने केवल आपकी ऊर्जा छीनी है, आपकी मुस्कान छीनी है और आपके वर्तमान क्षण को नष्ट किया है। मनुष्य का मन हमेशा भविष्य में भागता है। भविष्य की चिंता ही टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में सोच कर मनुष्य अपने आज को भी खराब कर देता है। वह कल्पना करता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है। भविष्य कभी आता नहीं, जब भी आता है तो वर्तमान बनकर ही आता है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह टेंशन से मुक्त हो जाता है। खुश रहना कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह आपके भीतर की अवस्था है। जब आपका मन शांत होता है, जब आप स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब खुशी अपने आप प्रकट होती है। खुशी को पाने की कोशिश मत करो, केवल अपने भीतर की अशांति को छोड़ दो। अशांति हटते ही खुशी अपने आप प्रकट हो जाती है। जैसे बादल हटते ही सूरज दिखाई देने लगता है। टेंशन हमेशा उस व्यक्ति को पकड़ती है जो जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन एक रहस्य है, एक प्रवाह है। जो व्यक्ति इस प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है वह शांत हो जाता है, और जो व्यक्ति इस प्रवाह से लड़ता है वह दुखी हो जाता है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं होती, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती, फिर भी वे खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे वर्तमान में जीते हैं। वे न तो अतीत का बोझ उठाते हैं और न ही भविष्य की चिंता करते हैं। वे इस क्षण में पूरी तरह जीते हैं। यही रहस्य है खुशी का। मनुष्य ने अपने ऊपर बहुत सारे बोझ लाद लिए हैं। समाज की अपेक्षाएं, लोगों की राय, अपनी महत्वाकांक्षाएं, इन सब का बोझ उसे टेंशन देता है। लेकिन सच यह है कि ये सभी बोझ आपके अपने बनाए हुए हैं। जिस दिन आप इन बोझों को छोड़ देंगे उसी दिन आप हल्के हो जाएंगे, और हल्कापन ही खुशी का द्वार है। खुश रहने के लिए आपको कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना है। छोड़ना है चिंता को, छोड़ना है डर को, छोड़ना है नियंत्रण की इच्छा को। जैसे जैसे आप छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आप मुक्त होते जाएंगे, और जब आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं तब खुशी आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। लेकिन मनुष्य जीवन को एक समस्या बना लेता है और फिर उसे हल करने में लग जाता है। इसी कारण वह टेंशन में रहता है। अगर आप जीवन को एक खेल की तरह जीना शुरू कर दें तो टेंशन अपने आप समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखें, टेंशन हमेशा मन में होती है, वास्तविकता में नहीं। वास्तविकता में केवल यह क्षण है शांत, सरल और सुंदर। मन इस क्षण से भागता है और भागते भागते टेंशन पैदा करता है। इसलिए भागना बंद करें, रुकें, इस क्षण को महसूस करें, अपनी सांस को महसूस करें। जब आप पूरी तरह इस क्षण में होते हैं तब टेंशन गायब हो जाती है। आपको खुश होने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। खुशी आपका स्वभाव है। टेंशन एक सीखी हुई आदत है और खुशी आपकी असली प्रकृति है। इसलिए टेंशन को पकड़कर मत रखें, उसे जाने दें। उसे पकड़ना आपकी आदत है, लेकिन उसे छोड़ना आपकी स्वतंत्रता है। जब आप टेंशन छोड़ते हैं तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। यह ऊर्जा आपको जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है।
तब आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। सूरज की रोशनी, हवा का स्पर्श, पक्षियों की आवाज, सब कुछ आपको आनंद देने लगता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप टेंशन को अपनी पहचान बनाना बंद कर दें। अभी आपने टेंशन को अपनी पहचान बना लिया है। आप कहते हैं, मैं बहुत टेंशन में हूं, लेकिन यह केवल एक अवस्था है, आपकी असली पहचान नहीं। आप टेंशन नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं। जिस दिन आपको यह समझ आ जाती है कि टेंशन केवल आपके मन का खेल है, उसी दिन उससे आपकी दूरी बनने लगती है, और दूरी बनते ही आप उसके मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। टेंशन छोड़ना एक अभ्यास है। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा संभव है। हर दिन कुछ क्षण अपने साथ बैठे, शांत रहें, कुछ न करें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तब खुशी अपने आप प्रकट होती है। और जब खुशी अपने आप प्रकट होती है तब आपको एहसास होता है कि ये हमेशा से आपके भीतर ही थी, बस टेंशन के बादलों ने उसे ढक रखा था। टेंशन कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, यह केवल विचारों का एक जाल है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप उन विचारों से अलग हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप विचार नहीं हैं, बल्कि विचारों के साक्षी हैं, तब टेंशन की पकड़ कमजोर होने लगती है। मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत में पछतावा है, भविष्य में डर है, और इन दोनों के बीच जो वर्तमान है वही जीवन है। लेकिन मनुष्य वर्तमान में रहना भूल गया है। वह या तो जो हो चुका है उसके लिए दुखी है, या जो होगा उसके लिए चिंतित है। इसी कारण उसकी खुशी खो गई है। अगर आप केवल इस क्षण में रहना सीख जाएं, तो टेंशन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ध्यान से देखें, जब आप पूरी तरह किसी सुंदर दृश्य को देख रहे होते हैं, जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त, उस समय आपके मन में कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस क्षण में आपका मन पूरी तरह वर्तमान में होता है। उसी क्षण आप अपने असली स्वभाव के करीब होते हैं। यही ध्यान है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। टेंशन तब पैदा होती है जब आप जीवन के साथ संघर्ष करते हैं। आप चाहते हैं कि जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन एक स्वतंत्र प्रवाह है, यह किसी की इच्छा से नहीं चलता। जब आप जीवन को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब टेंशन समाप्त हो जाती है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो है वही वास्तविकता है। जब आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, तब आपके भीतर शांति का जन्म होता है। मनुष्य हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगा रहता है। वह सोचता है कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मुझे सम्मान देंगे तब खुश रहूंगा। लेकिन यह सब भ्रम है, क्योंकि जब वह एक लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो तुरंत दूसरा लक्ष्य बना लेता है। यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, और इस दौड़ में वह अपनी खुशी खो देता है। खुशी किसी लक्ष्य पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि इस यात्रा को जीने में है। अगर आप यात्रा को ही आनंद से जीने लगते हैं, तो हर क्षण खुशी से भर जाता है। लेकिन अगर आप केवल लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो वर्तमान क्षण एक बोझ बन जाता है, और यही बोझ टेंशन बन जाता है। एक और गहरी बात समझने योग्य है, टेंशन तब पैदा होती है जब आप अपने मन की हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। मन एक मशीन की तरह है, यह लगातार विचार पैदा करता रहता है, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। मन कभी डर पैदा करता है, कभी चिंता पैदा करता है। अगर आप हर विचार को सच मान लेंगे तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। लेकिन अगर आप केवल विचारों को देखें, उनके साक्षी बने, तो धीरे धीरे उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी प्रभावित नहीं होता। उसी तरह आपका असली स्वभाव भी विचारों से प्रभावित नहीं होता। आप
आकाश की तरह विशाल हैं और विचार केवल छोटे छोटे बादल हैं। अगर आप अपने आप को बादल समझ लेते हैं तो टेंशन होगी, लेकिन अगर आप अपने आप को आकाश समझ लेते हैं तो टेंशन समाप्त हो जाएगी। खुश रहने का सबसे सरल तरीका है, जीवन को गंभीरता से लेना बंद करें। जीवन कोई गंभीर घटना नहीं है, यह एक खेल है। जब आप खेलते हैं तो आप आनंद लेते हैं। आप हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन आनंद बना रहता है। लेकिन जब आप जीवन को बहुत गंभीर बना लेते हैं तब हर छोटी चीज टेंशन बन जाती है। समाज ने आपको सिखाया है कि हमेशा गंभीर रहो, हमेशा जिम्मेदार रहो, लेकिन इस गंभीरता ने आपकी मुस्कान छीन ली है। आपने हंसना भूल गए हैं, आपने नाचना भूल गए हैं, आपने जीना भूल गए हैं। जब आप फिर से जीवन को एक खेल की तरह जीना शुरू करते हैं तब खुशी वापस आ जाती है। टेंशन का एक और कारण है तुलना। आप अपने आप को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। आप देखते हैं कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास ज़्यादा सम्मान है, और आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। यह तुलना ही टेंशन का कारण बनती है। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। आपकी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी सुंदरता है। जब आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तब तुलना समाप्त हो जाती है, और तुलना समाप्त होते ही टेंशन भी समाप्त हो जाती है। खुशी पाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अपने भीतर लौटने की ज़रूरत है। आपका मन बाहर भागता है, लेकिन आपकी खुशी भीतर है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, जब आप अपने भीतर उतरते हैं, तब आप एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। यही शांति आपकी असली प्रकृति है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि टेंशन केवल एक आदत थी और अब वह आदत कमज़ोर हो रही है। जैसे जैसे आप जागरूक होते जाते हैं वैसे वैसे टेंशन की पकड़ समाप्त होती जाती है। जागरूकता ही मुक्ति है। जब आप जागरूक होते हैं तब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताएं, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। केवल अपने साथ बैठें, अपनी सांस को देखें, अपने मन को देखें। कुछ भी बदलने की कोशिश न करें, केवल देखें। यह देखना ही ध्यान है, और ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब आप बिना किसी कारण के खुश रहते हैं। तब आपकी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। चाहे कुछ भी हो, आपके भीतर एक स्थिर शांति बनी रहती है। याद रखें, टेंशन छोड़ना कोई त्याग नहीं है, यह सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि टेंशन छोड़ते ही आप अपने असली खजाने को पा लेते हैं, और वह खजाना है आपकी अपनी खुशी, आपकी अपनी शांति, आपका अपना आनंद। यह आनंद कहीं बाहर नहीं है, यह हमेशा से आपके भीतर था। आपको उसे पहचानना था, उसे महसूस करना था, उसे जीना था। लेकिन मनुष्य ने बाहर की दुनिया में इतना अधिक खो दिया है कि वह अपने भीतर लौटना ही भूल गया है। वह बाहर चीज़ों को पकड़ने में लगा है, धन, पद, सम्मान, संबंध, और इस पकड़ने की दौड़ में उसने अपने भीतर के आनंद को खो दिया है। पकड़ने की यह प्रवृत्ति ही टेंशन का मूल कारण है, क्योंकि जो भी आप पकड़ते हैं उसके खोने का डर तुरंत पैदा हो जाता है, और जहाँ डर है वहाँ टेंशन निश्चित है। जीवन का एक गहरा नियम है, जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वही सच्चा मालिक बनता है, और जो पकड़कर रखना चाहता है वही गुलाम बन जाता है। आपने देखा होगा, जब आपकी मुट्ठी बंद होती है तो उसमें कुछ सीमित ही आ सकता है, लेकिन जब आपकी मुट्ठी खुली होती है तो पूरा आकाश आपका हो जाता है। इसी तरह जब आपका मन खुला होता है, जब उसमें कोई पकड़ नहीं होती, तब उसमें असीम शांति और खुशी का प्रवेश होता है। टेंशन का दूसरा नाम है प्रतिरोध। जब भी आप किसी स्थिति का विरोध करते हैं, जब भी आप कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसी क्षण टेंशन पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप जीवन को स्वीकार कर लें,
अगर आप कहें जो है वही ठीक है, तब अचानक आपके भीतर एक शांति उतर आती है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि स्वीकार करने वाला व्यक्ति जीवन के साथ एक हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, पेड़ कभी टेंशन में नहीं होते। वे हवा के साथ झूमते हैं, तूफान के साथ झुक जाते हैं। वे जीवन का विरोध नहीं करते, वे जीवन के साथ बहते हैं। इसी कारण वे शांत और सुंदर रहते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन का विरोध करता है। वह हर चीज को अपने अनुसार बनाना चाहता है और यही संघर्ष उसे टेंशन देता है। खुश रहने का अर्थ है जीवन के साथ तालमेल में होना। जब आप जीवन की धारा के साथ बहते हैं तब कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जब आप धारा के खिलाफ तैरते हैं तब संघर्ष होता है, थकान होती है, टेंशन होती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप जीवन के साथ बहना सीखें। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है कि टेंशन उसे सुरक्षित बनाएगी। वह सोचता है कि अगर वह चिंता करेगा तो वह समस्याओं से बच जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। टेंशन आपकी बुद्धि को कमजोर कर देती है, आपकी ऊर्जा को कम कर देती है। जब आप टेंशन में होते हैं तब आप सही निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन जब आप शांत होते हैं तब आपकी बुद्धि स्पष्ट होती है और आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए टेंशन समाधान नहीं है, बल्कि समस्या है। शांति ही समाधान है। जब आप शांत होते हैं तब जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। आपको बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण बात समझें, टेंशन हमेशा अहंकार से जुड़ी होती है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो। अहंकार नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जीवन को केवल जिया जा सकता है। जब आप अहंकार को छोड़ देते हैं तब टेंशन भी समाप्त हो जाती है। अहंकार कहता है मैं सब कुछ नियंत्रित करूंगा, लेकिन जागरूकता कहती है मैं जीवन पर भरोसा करूंगा। भरोसा ही टेंशन का अंत है। जब आप जीवन पर भरोसा करते हैं तब आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तब आप जानते हैं कि जो भी होगा वह सही होगा। खुश रहने के लिए आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वह बनना है जो आप पहले से हैं। आपने अपने ऊपर बहुत सारे नकाब पहन लिए हैं, समाज के नकाब, लोगों की अपेक्षाओं के नकाब। इन नकाबों के पीछे आपका असली चेहरा छिप गया है और यह छिपाव ही टेंशन का कारण है। जब आप अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जब आप नकाबों को उतार देते हैं, तब अचानक एक हल्कापन महसूस होता है। यह हल्कापन ही खुशी है, क्योंकि अब आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल होना है। होना सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन मनुष्य हमेशा बनने में लगा रहता है। बनने की इस दौड़ में वह होना भूल गया है। और जब तक आप होना नहीं सीखते तब तक खुशी संभव नहीं है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपको अपने होने का अनुभव कराता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप अपने विचारों को केवल देखते हैं, तब धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं और विचारों के शांत होते ही आपका असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। यह स्वरूप हमेशा शांत है, हमेशा खुश है। इसे किसी कारण की जरूरत नहीं है। यह बिना कारण के ही आनंदित है, लेकिन विचारों का शोर इसे ढक देता है। ध्यान उस शोर को शांत करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, वही जीवन है, लेकिन आप बदल गए हैं। अब आप टेंशन में नहीं आते, क्योंकि अब आप जानते हैं कि टेंशन केवल मन का खेल है। अब आप जीवन को एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं। आप हर घटना को देखते हैं, लेकिन उससे जुड़ते नहीं, और यही स्वतंत्रता है। जुड़ाव टेंशन लाता है और साक्षी भाव शांति लाता है। जब आप साक्षी बन जाते हैं तब जीवन एक सुंदर नृत्य बन जाता है। तब हर क्षण में आनंद होता है।
तब आपको खुशी पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। खुशी आपके हर सांस में, हर धड़कन में बहने लगती है। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह एक अवस्था है। यह अभी और यहीं उपलब्ध है। आपको केवल अपने मन के शोर से बाहर आना है। आपको केवल टेंशन की आदत को छोड़ना है। हर बार जब टेंशन आए, उसे पकड़े नहीं, केवल देखें, केवल जागरूक रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि टेंशन अपने आप चली जाती है, क्योंकि टेंशन आपकी जागरूकता में टिक नहीं सकती। जागरूकता प्रकाश है और टेंशन अंधकार है। जब प्रकाश आता है, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जागरूकता को लाएं। हर क्षण जागरूक रहें, चलते समय जागरूक रहें, बोलते समय जागरूक रहें, सांस लेते समय जागरूक रहें। यह जागरूकता धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आप महसूस करेंगे, जब जीवन उत्सव बन जाता है, तब हर क्षण में एक नई ताजगी होती है, एक नई सुगंध होती है। तब आप सुबह उठते हैं तो बिना किसी बोझ के उठते हैं, बिना किसी चिंता के उठते हैं। तब आपका हृदय हल्का होता है और यह हल्कापन ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। टेंशन हमेशा भारी बनाती है। आपने देखा होगा, जब आप चिंतित होते हैं तो आपका शरीर भी भारी लगने लगता है। आपकी सांस भी गहरी नहीं रहती, आपके चेहरे की चमक भी कम हो जाती है। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व हल्का हो जाता है। आपकी आंखों में चमक आ जाती है, आपकी चाल में ऊर्जा आ जाती है, आपकी आवाज़ में मधुरता आ जाती है। खुशी केवल मन की अवस्था नहीं है, यह आपके पूरे अस्तित्व को बदल देती है। जीवन को समझने वाला व्यक्ति जानता है कि हर चीज़ बदल रही है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों के पार चला जाता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। वह जानता है कि मैं न तो दुख हूँ, न ही सुख हूँ, मैं केवल एक साक्षी हूँ। टेंशन तब पैदा होती है जब आप किसी चीज़ को स्थायी बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे और दुख कभी ना आए, लेकिन यह संभव नहीं है। जीवन द्वंद्व से भरा है। यहाँ दिन है तो रात भी है, यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। स्वीकार करने का अर्थ है जीवन को जैसा है वैसा ही देखना, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विरोध के। जब आप विरोध छोड़ देते हैं, तब टेंशन भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि टेंशन विरोध से ही पैदा होती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप नदी के किनारे बैठते हैं और बहते हुए पानी को देखते हैं, तब आपके भीतर एक शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि नदी आपको जीवन का रहस्य सिखा रही होती है। नदी कभी रुकती नहीं, वह हमेशा बहती रहती है। वह पत्थरों से टकराती है, लेकिन रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बना लेती है। इसी तरह जीवन भी एक नदी है। अगर आप रुक जाएंगे, अगर आप अटक जाएंगे, तो टेंशन पैदा होगी। लेकिन अगर आप बहते रहेंगे, अगर आप हर स्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तो टेंशन आपको छू भी नहीं पाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर चीज़ को पकड़कर रखना चाहता है। वह अपने अतीत को पकड़कर रखता है, अपनी यादों को पकड़कर रखता है, अपने दुखों को पकड़कर रखता है, और यही पकड़ टेंशन बन जाती है। अगर आप अपने अतीत को छोड़ दें, अगर आप हर क्षण को नया मानकर जिए, तो टेंशन समाप्त हो जाएगी। हर सुबह एक नया जन्म है। हर सुबह आपको एक नया अवसर मिलता है बिना टेंशन के जीने का, बिना डर के जीने का, बिना बोझ के जीने का। लेकिन आप पुराने बोझ को उठाकर नए दिन में प्रवेश कर जाते हैं, और यही आपकी गलती है। जो व्यक्ति हर दिन को नया मानकर जीता है, वही खुश रह सकता है, क्योंकि अब वह अतीत से मुक्त है, अब वह भविष्य की चिंता से मुक्त है, अब वह केवल इस क्षण में जी रहा है। खुशी का संबंध परिस्थितियों से नहीं है,
बल्कि आपकी चेतना से है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति दुखी हो सकता है और दूसरा व्यक्ति खुश हो सकता है। अंतर परिस्थिति में नहीं है, अंतर चेतना में है। अगर आपकी चेतना जागरूक है तो कोई भी परिस्थिति आपको टेंशन नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपकी चेतना सोई हुई है तो छोटी सी बात भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है जागना, अपने भीतर जागना। जब आप जागते हैं तब आप देखते हैं कि टेंशन केवल एक भ्रम थी, यह केवल आपके मन का खेल था। धीरे धीरे आप अपने मन से दूरी महसूस करने लगते हैं। अब मन अपने पुराने पैटर्न में टेंशन पैदा करता है, लेकिन आप उससे जुड़ते नहीं, आप केवल उसे देखते हैं और वह अपने आप समाप्त हो जाती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, मन से स्वतंत्र होना। क्योंकि जब तक आप मन के गुलाम हैं तब तक आप टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन जब आप मन के मालिक बन जाते हैं तब टेंशन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। खुश रहने का अर्थ है अपने भीतर केंद्रित होना। जब आप अपने केंद्र में होते हैं तब बाहर की कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन आपके भीतर शांति बनी रहती है। यह शांति ही आपका असली घर है। आपने इस घर को छोड़ दिया है और बाहर भटक रहे हैं। बाहर भटकने में ही टेंशन है, भीतर लौटने में ही शांति है। जब आप भीतर लौटते हैं तब आप महसूस करते हैं कि आपको कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी ज़रूरी है वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। अब आप जीवन से कुछ मांगते नहीं, अब आप जीवन के प्रति आभारी होते हैं और कृतज्ञता खुशी का सबसे बड़ा द्वार है। जब आप हर छोटी चीज़ के लिए आभारी होते हैं, सांस के लिए, जीवन के लिए, प्रकृति के लिए, तब आपके भीतर एक गहरा आनंद जन्म लेता है। अब आपकी खुशी किसी बड़ी उपलब्धि पर निर्भर नहीं रहती। अब आपकी खुशी हर छोटे क्षण में बहती है। यही सच्चा जीवन है, बिना टेंशन के, बिना डर के, बिना बोझ के जीना। यह जीवन आपको हर क्षण उपलब्ध है, बस आपको जागरूक होना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे टेंशन की जड़ें कमज़ोर होती जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है जब टेंशन पूरी तरह गायब हो जाती है। अब केवल आप हैं और यह सुंदर जीवन है। अब कोई संघर्ष नहीं है, कोई बोझ नहीं है। अब केवल एक गहरा आनंद है, एक गहरी शांति है। अब आप समझ जाते हैं कि खुशी कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा आपके भीतर ही थी। और अब जब आपने उसे पा लिया है तब जीवन सच में एक अनमोल उपहार बन जाता है। एक ऐसा उपहार जिसे केवल वही व्यक्ति पहचान सकता है जिसने टेंशन को छोड़कर खुश रहना सीख लिया है। और जब आपने सच में टेंशन को छोड़ना सीख लिया तब आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह दुनिया बाहर नहीं है, यह आपके भीतर है। यह वही स्थान है जहां हमेशा शांति थी, हमेशा आनंद था, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आपका मन टेंशन के धुएं से भरा हुआ था। अब वह धुआं हट चुका है। अब आपका भीतर साफ है, निर्मल है, शांत है। अब आप समझते हैं कि टेंशन कभी भी जीवन का स्वभाव नहीं थी, वह केवल आपकी अज्ञानता का परिणाम थी। आपने जीवन को समझे बिना उसे नियंत्रित करने की कोशिश की और इसी कोशिश में आप थक गए, टूट गए, परेशान हो गए। लेकिन जैसे ही आपने नियंत्रण छोड़ दिया, जैसे ही आपने जीवन पर भरोसा करना शुरू किया, वैसे ही एक चमत्कार घटित हुआ। टेंशन अपने आप समाप्त हो गई। अब आप जीवन को लड़ाई की तरह नहीं बल्कि एक नृत्य की तरह जीते हैं। अब आप हर परिस्थिति के साथ सहज हैं। अगर सुख आता है तो आप उसका आनंद लेते हैं, अगर दुख आता है तो आप उसे भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि दोनों ही स्थायी नहीं हैं। अब आप किसी भी चीज़ से बंधे नहीं हैं और यही स्वतंत्रता आपको सच्ची खुशी देती है। अब आपका जीवन दूसरों के विचारों पर आधारित नहीं है। अब आप यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अब आपने अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ को सुनता है
वह कभी टेंशन में नहीं रहता, क्योंकि अब वह अपने सत्य के साथ जी रहा है। अब आप वर्तमान में जीने लगे हैं। अब आप हर सांस को महसूस करते हैं, हर क्षण को महसूस करते हैं। अब आपका जीवन भागदौड़ नहीं है, अब आपका जीवन एक गहरा अनुभव है। अब आप केवल जी नहीं रहे, अब आप सच में जीवन को महसूस कर रहे हैं। आप चलते हैं तो पूरी जागरूकता के साथ चलते हैं। आप खाते हैं तो पूरी जागरूकता के साथ खाते हैं। आप बोलते हैं तो पूरी जागरूकता के साथ बोलते हैं। और इस जागरूकता में ही टेंशन का अंत हो जाता है। अब आपको खुशी के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। अब आपकी खुशी बिना कारण के है। यह खुशी आपके होने से आ रही है, आपके अस्तित्व से आ रही है। और यही सच्ची खुशी है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। अब आप जीवन को एक उपहार की तरह देखते हैं। अब हर सुबह आपके लिए एक नया अवसर है, आनंदित होने का, शांत रहने का, प्रेम से भरने का। अब आप जीवन से शिकायत नहीं करते। अब आप जीवन के प्रति कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञता एक ऐसा द्वार है जो आपको और गहरी शांति में ले जाता है। जब आप धन्यवाद करते हैं तब आपका अहंकार समाप्त होता है, और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं टेंशन भी समाप्त हो जाती है। अब आपके भीतर प्रेम का जन्म होता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह प्रेम पूरे अस्तित्व के लिए है। अब आप हर चीज में सुंदरता देखते हैं, हर चीज में परमात्मा का अनुभव करते हैं। अब आपका जीवन केवल आपका नहीं रहा, अब वह पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। और यही जीवन का अंतिम सत्य है। जब आप टेंशन को छोड़ देते हैं तब आप अपने असली स्वरूप को पा लेते हैं। अब आप वही नहीं हैं जो पहले थे। अब आप बदल चुके हैं। अब आप शांत हैं, स्थिर हैं, आनंदित हैं। अब आपका जीवन दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। अब आपकी उपस्थिति ही शांति फैलाती है। अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपका होना ही पर्याप्त है। इसलिए याद रखें, टेंशन छोड़ना कोई कठिन कार्य नहीं है, यह केवल समझ का प्रश्न है। जैसे ही समझ आती है, टेंशन अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे ही आप जागते हैं, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अब समय है इस समझ को अपने जीवन में उतारने का। अब समय है सच में जीने का। अब समय है खुश रहने का, शांत रहने का, और अपने जीवन को एक उत्सव बनाने का। अगर यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है, अगर आपको यह अनुभव हो रहा है कि अब जीवन को नए दृष्टिकोण से जीना है, तो इस प्रेरणा को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने अपनों तक पहुंचाइए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, अपने परिवार तक पहुंचाइए। क्योंकि हो सकता है कोई और भी टेंशन के अंधकार में भटक रहा हो, और आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश उसके जीवन में प्रकाश बन जाए। हमारे चैनल मनोबल मंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही गहरे, जागरूकता से भरे और जीवन को बदल देने वाले प्रेरणादायक प्रवचन लगातार मिलते रहें। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने का माध्यम है। इस संदेश को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अंत में यही प्रार्थना है कि आपका जीवन शांति से भरा हो, आपका मन आनंद से भरा हो और आपका हृदय प्रेम से भरा हो। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा जागरूक रहें और हमेशा अपने असली स्वरूप में स्थित रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।